हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज बाज़ार में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो मुझे शेयर करने चाहिए। पहला इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है आज बाज़ार में कि अगर आप कल के जो सेलिंग देखें बाज़ार में ऊपर से, तो काफ़ी तेज़ बाज़ार में मोमेंटम डाउन साइड पे आया था और वो होपफुली आप लोगों ने भी कैप्चर किया होगा। काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिला था उस टाइम बाज़ार में। अभी पॉइंट ये है बोलने का कि इंडाइसिस एक रेंज बाउंड रहेगा, तो आपको अगर ऊपर की साइड में मोमेंटम मिलता है तो आपको सेल ऑन रैली करना चाहिए निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, बिकॉज जब तक ये बाजार ऊपर नहीं जाता है लेवल 21,914 का आपका बहुत अच्छा ये रेजिस्टेंस जोन है। अगर आपको 200 उसके प्राइस पे आसपास मिलता है तो आपको निफ्टी को वहां पे बेचना चाहिए। इवन आप बैंक निफ्टी बेच सकते हैं, बट आईटी आज काफी ऊपर है तो आप बैंक निफ्टी को अवॉइड करें, बैंक निफ्टी में आप सेलिंग कर सकते हैं। और दूसरी चीज है कि आप अगर इंडिविजुअली स्टॉक्स में नजर डालेंगे तो वो काफी अच्छा मोमेंटम दे रहे हैं। मैंने मारुति की कॉल ली थी 215 और 220 के आसपास, अभी 260-65 चल रही है। और मैं कल निफ्टी की पुट की भी पोजीशन कैरी करके ले गया था, उससे मैं एग्जिट हो गया हूँ मॉर्निंग में। एंड दूसरा चीज ये है बाजार में कि जिस हिसाब से इंडिविजुअल स्टॉक्स बिहेव कर रहे हैं, आई थिंक सो कि ये पीएसयू बैंक का रन जो है वो जारी रहेगा और आपको बड़े मोमेंटम बाजार में देखने को मिलते रहेंगे। अभी मैंने बीएलएस इंटरनेशनल की कॉल ली है 400 रुपए पे, 410 के आसपास चल रही है। लेटेंट व्यू लिया था मैंने 400, शायद लेटेंट व्यू की मैंने अभी स्विंग में लिया था आपका 470 पे, भी 520 के आसपास चल रहा है। एलआईसी भी लिया था 920 पे, वो 1020 के आसपास चल रहा है। तो इस तरीके के स्टॉक्स आप ढूंढे जहां पे बाजार में थीम चल रही है। तो अभी आप अगर मारुति की कॉल देखें तो 270 पे चल रही है, तो ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो मोटा मोटा 220 की कॉल 270-75 हो गई है। तो इस तरीके से ढूंढे। देखो सबसे पहले आपको बाजार में क्या चीज आइडेंटिफाई करनी चाहिए, जैसे मैं करता हूं। सबसे पहले मैं सेक्टर्स देखता हूं। सेक्टर देखने के बाद क्या होता है कि सेक्टर के में आपके पास उसको आपको लीडर ढूंढना है। क्योंकि देखो मैंने अपनी वीडियोस में जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो आपको टॉप डाउन और बॉटम डाउन अप्रोच के बारे में बताया था, जो कि एनएसआईएम में कोर्स है, उसमें वो चीज मेंशन होती है। तो टॉप डाउन और बॉटम डाउन से फायदा ये होता है कि आप चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो और करना क्या है। मेरे हिसाब से बाजार में अगर आप इंडाइसिस को ना भी ट्रेड करें तो स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम है। आप बाजार को रेंज में रहने दें और वहां से मीन खेलने की कोशिश करें बाजार में। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप डेली में 20 से ऊपर हो, 200 से ऊपर हो, तो बाजार में बहुत तेज गिरावट नहीं आएगी। बट अगर गिरावट आएगी तो आपको बड़ी क्विक वहां पे एक्शन लेना पड़ेगा और एक्शन के साथ साथ आपको बाजार में वो सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। जैसे आप रिलायंस के अगर आप चार्ट देखें तो रिलायंस में आज वीकनेस है, अब 20 और 200 से डाउन साइड में हो 5 मिनट के चार्ट पे। तो इस तरीके के बाजार में आपको ये समस्या आ सकती है। तो कोई भी अगर आप ट्रेड लेते हैं तो एक रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके लें, बिकॉज बाजार में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। जैसे मैं कोल इंडिया 355 से होल्ड कर रहा हूं, अभी 442 चल रहा है। हिंद कॉपर में ऑलमोस्ट 100 रुपए से होल्ड कर रहा हूं, अभी 300 चल रहा है। तो कुछ चीजें चल रही हैं, उनको लेट इट बी रन। क्योंकि देखो मैं एक चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर बाजार में ग्रोथ है, अगर बाजार में ग्रोथ है मतलब पर्टिकुलर सेक्टर में ग्रोथ है, तो वो इतना ओवर वैल्यूड हो सकता है जो आप उसको प्राइस इन नहीं कर सकते। और अगर बाजार में ओवर वैल्यूड है और ग्रोथ नहीं है तो वो इतनी तेजी से नीचे आएगा कि आप उसको निकालने के लिए भी वो आपको बहुत मुश्किल परिस्थितियों में डाल देगा। तो मेरा सिंपल व्यू बाजार में ये रहता है कि जो चीज चल रही है उसको चलने दिया जाए। हमें नहीं पता कि वो 10 रुपए की चीज 1000 हो सकती है कि नहीं हो सकती, बट 10 रुपए की चीज मैक्सिमम 5 रुपए 2 रुपए हो जाएगी, जीरो वो भी नहीं होगी। तो आपको आने में बहुत ज्यादा अनलिमिटेड है और जाने में आपके पास लिमिटेड है। तो बायर का अगर मैं छोटी सी एक बात करूं, अगर आपने 21,821 के आसपास ली है लॉन्ग पोजीशन, जो कि आज का फर्स्ट बार का ऑलमोस्ट हाई था और प्रीवियस डे का वहां पे कंजेशन जोन भी था, तो यहां से आप 21,914 तक जा सकते हैं। वो आपका टॉप बाउंड्री होगी। तो 21,900 के आसपास आपको बेचना चाहिए और बेस्ट ट्रेड होगा कि जब 21,900 के आसपास जाए तो अपनी पोजीशन आप वहां पे काट दें और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ऊपर का 21,950 का। तो 50 पॉइंट का डाउन साइड पे आपको 21,800 के आसपास दोबारा देखने को मिल सकता है। सेम वही बैंक निफ्टी में है। बैंक निफ्टी एक डाउन साइड में नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, हो सकता है वहां से मोमेंटम बाजार को देखने को मिले, बट आप सेक्टर वो चूज करें जो स्ट्रांग है। आईटी स्ट्रांग है तो निफ्टी साइडवेज हो जाएगा, गिरेगा नहीं बहुत ज्यादा। तो इस चीज को ध्यान रखें और उसी हिसाब से अपने ट्रेड को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें। गिरते हुए बाजार में ये ना सोचे कि सपोर्ट कहाँ है और बढ़ते हुए बाजार में ये ना देखे कि रेजिस्टेंस कहाँ है। तो उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको बड़े मोटे अच्छे ट्रेड मिलेंगे और पैसा आपका तभी बनेगा जब आप बड़ा पैसा बड़े क्वांटिटी और बड़े पॉइंट्स के साथ लेने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप छोटे पॉइंट्स लेते हुए चलेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर कुछ होता है वीडियो में मार्केट में तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा यूट्यूब कम्युनिटी पे।
और जैसे मैंने कल भी यूट्यूब कम्युनिटी पे मेंशन किया था कि हम निफ्टी की पुट ले सकते हैं 115 की, वो ऑलमोस्ट 240 तक गई थी। अगर किसी ने किया होगा तो आपको काफी अच्छा वहां पे प्रॉफिट मिला होगा। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।